guys, I'm Jayashree and welcome back to our channel Physio Medico. गाइस पिछले वीडियो में हमने बात किया था टेक्निक्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में। तो उसके अंदर हमने इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे और जो फर्दर टेक्निक्स होती हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी की उसके बारे में, लाइक परकशन, वाइब्रेशन एंड रेस्पिरेटरी पीएनएफ एंड सो ऑन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टेक्निक्स जो है परकशन। परकशन में क्या होता है, जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है, तो हमारे हाथों की ऐसे पोजीशन रखते हैं कप शेप में, ऐसे पूरी फ्लैट नहीं आएगा, ऐसे कप शेप में हमारे हाथ बनाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम पेशेंट के चेस्ट वॉल पर अगर हम मारते हैं तो उससे क्या होता है, प्रेशर कम डेवलप होता है, उसको ज़्यादा लगता नहीं है पेशेंट को। अदरवाइज पेशेंट को इतना अगर हम ऐसे करके लगाएंगे तो उससे प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा। तो हम ऐसे कप शेप में अपने हाथों को बनाते हैं। थेरेपिस्ट कप शेप में अपने हाथ को बनाएगा। उसके बाद क्या होता है, हम रिदमिक स्ट्राइकिंग ऑन दी चेस्ट वॉल विथ कप्ड हैंड, फिर उसके पेशेंट के चेस्ट वॉल पर हम उसको मारते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस, जो हमारा थिक सीक्रेशन जो जम गए थे, उसका ब्रेक डाउन होता है, ताकि वो हमारा एयरवे क्लियरेंस में काम आ सके। इसलिए एयरवेज क्लीन करने की एक टेक्निक है। ठीक है, द पर्पस ऑफ परकशन इज टू ब्रेक डाउन द थिक सीक्रेशन ऑफ द लंग। इससे क्या होगा, जो हमारे लंग्स में जो थिक सीक्रेशन है वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर आसानी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज द मेथड कि हम ऐसे कप शेप बनाएंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टेक्निक्स इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन में हम वाइब्रेशन दो टाइप से देते हैं पेशेंट को। एक तो होता है मैनुअल, कि हमने हाथ के ऊपर हाथ रखा, जैसे हमारी पोजीशन ये होगी, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे हम और फिर हमारे शोल्डर से हम वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, शोल्डर से वाइब्रेशन जनरेट करते हुए हम पेशेंट के चेस्ट वॉल पर या जो भी एरिया में हमको उसको वाइब्रेशन देना है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटर, मैकेनिकल वाइब्रेटर, जैसे कि मशीन आपको दिख रही है फोटो में, हम इससे भी दे सकते हैं। वाइब्रेशन इज अप्लाई बाय प्लेसिंग बोथ हैंड्स डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड ओवर द चेस्ट वॉल and gently compressing, rapidly vibrating the chest wall as the patients breathe out. ठीक है, और ये मैकेनिकल और मैनुअल दोनों हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनुअल ये वाला फोटो में आपको दिख रहा है कि एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ हम प्लेस करेंगे और हमारे शोल्डर से हम वाइब्रेशंस को जनरेट करते हुए उसको पेशेंट को वाइब्रेशन देंगे। इससे भी क्या होता है, हमारे जो सीक्रेशंस हैं वो मूव करते हैं बाहर की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी पीएनएफ। रेस्पिरेटरी पीएनएफ के अंदर भी 5 टेक्निक्स आती हैं। फर्स्ट टेक्निक रेस्पिरेटरी पीएनएफ के अंदर कौन सी आती है, पेरीओरल प्रेशर। पेरीओरल प्रेशर में क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है वो अपनी फिंगर को पेशेंट के नोज और लिप के बीच में इस तरीके से प्लेस करता है। इससे क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन है वो नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, बट अगर हम उसके बीच में एक प्रेशर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कभी किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं। ठीक है, डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर उसके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो पेशेंट भी क्या करेगा, पेशेंट स्टार्ट डीप ब्रीथिंग। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है कि एक तो एपिगैस्ट्रिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पेशेंट स्टार्ट्स डीप ब्रीथिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका एक और बेनिफिट क्या है, इसमें इनिशियल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ऑफ सकिंग एंड स्वॉलोइंग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ पेरीओरल प्रेशर। ठीक है, द नेक्स्ट टेक्निक्स इन रेस्पिरेटरी पीएनएफ इज इंटरकॉस्टल स्ट्रेच। इंटरकॉस्टल स्ट्रेच में क्या करते हैं हम, फिंगर, जो थेरेपिस्ट होता है वो अपनी 2 फिंगर को यूज करता है। जो फर्स्ट फिंगर होती है उसको अपर बॉर्डर ऑफ रिप पे हम प्लेस करते हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है। अपर बॉर्डर ऑफ रिप पर हम एक फर्स्ट फिंगर को प्लेस करते हैं और हमारी जो दूसरी फिंगर होती है उससे क्या करते हैं, जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स है उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंटरकॉस्टल स्ट्रेच होगा इससे। ठीक है, इससे एक तो इंटरकॉस्टल स्ट्रेच होता है और दूसरी बात क्या होता है, इससे जिस एरिया का हम स्ट्रेच करते हैं उसका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ब्रोंकियल हाइजीन टेक्निक का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक क्या आती है हमारी रेस्पिरेटरी पीएनएफ के अंदर, इज थोरैसिक वर्टिब्रल प्रेशर।
थोरैसिक वर्टिब्रल प्रेशर भी हम दो टाइप से देते हैं, एक हाई प्रेशर होता है, एक लो प्रेशर होता है। जो हम हाई मैनुअल प्रेशर देते हैं वो हम T2 वर्टिब्रा से लेकर T5 वर्टिब्रा पर देते हैं, और जो हमारा लो प्रेशर होता है वो हम कब से कब तक देते हैं, T9 वर्टिब्रा से लेकर L1 वर्टिब्रा तक, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, थेरेपिस्ट अपनी 3 फिंगर्स को यूज करता है और जो वर्टिब्रास होता है उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा तो उससे क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगाने से इंक्रीज रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक ब्रोंकियल हाइजीन टेक्निक का पार्ट माना जाता है, क्योंकि मूवमेंट इंक्रीज होंगे तो उसके बाद वहाँ पर जो भी सिक्रेशन होंगे उनका रिमूव आउट जल्दी से होगा और वो एरिया क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक इन रेस्पिरेटरी पीएनएफ इज को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन। को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन में हम क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, प्रेसिंग एडिक्वेट प्रेशर ऑन द लोअर रिब्स एंड पेल्विक ऑन द सेम साइड ऑफ दैट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द राइट एंगल टू द पेशेंट। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो थेरेपिस्ट का एक हैंड है वो कहाँ पर है, एक हैंड हमारा पेल्विक पर है, दूसरा हैंड कहाँ पर है, लोअर रिब्स के यहाँ पर, लोअर रिब्स के अंदर, लोअर रिब्स के यहाँ पर उसने प्लेस किया हुआ है, दोनों हैंड सेम साइड प्लेस करने हैं दोनों हैंड को, और उसके बाद क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है, थेरेपिस्ट को प्रेशर अप्लाई करना है। अब इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो एपिगैस्ट्रिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मसल एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारी ब्रोंकियल हाइजीन टेक्निक का पार्ट है। उसके बाद द नेक्स्ट टेक्निक्स इन रेस्पिरेटरी पीएनएफ इज मॉडरेट मैनुअल प्रेशर। मॉडरेट मैनुअल प्रेशर में हम क्या करते हैं, माइल्ड थेरेपिस्ट क्या करते हैं, माइल्ड प्रेशर ऑन द ओपन हैंड इज मेंटेन ओवर द एरिया इन विच एक्सपेंशन इज डिजायर्ड। मतलब जैसे जिस एरिया के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और उसको बनाए रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब है ना, प्रोसेस के इनिशियल में आपका प्रेशर ज़्यादा था उसके बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पेशेंट को जिस एरिया में आपका एक्सपेंशन आपको चाहिए, जिस लंग पार्ट का आपको एक्सपेंशन चाहिए, उस पर क्या करना है, आपको दोनों हाथों से आपको प्रेशर मेंटेन करके रखना है। तो इससे क्या होगा, उस एरिया का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगर लंग का एक्सपेंशन कम हो गया, जैसे मैंने आपको इंडिकेशन में बताया था कि ब्रोंकियल हाइजीन टेक्निक हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ पर लंग का एक्सपेंशन कम हो गया हो। लंग का नॉर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, 2 to 5 सेंटीमीटर। अगर लंग का एक्सपेंशन कम हो गया है तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके रखेंगे। इससे क्या होगा, उस पार्ट का, उस लंग एरिया का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इस लंग पार्ट का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद दीज आर द ऑल टेक्निक्स ऑफ रेस्पिरेटरी पीएनएफ। इसके आगे की टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. If you like this video, you can subscribe to our channel, and if you want the notes of this topic, you can check out our Instagram page. The link of Instagram page is in the description box below. Bye bye.